डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर दी शुभकामनाएं और देखिए डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी। उनकी जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। से आपको बड़ी खबर बता दें, धामी सरकार ने आईएएस, पीसीएस और आईएफएस अफसरों के तबादले किए हैं। रविनाथ रमन को सचिव उच्च शिक्षा व आयुष की जिम्मेदारी, पंकज कुमार पांडे को सचिव श्रम की जिम्मेदारी मिली है, रंजीत कुमार को सचिव अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए हरिचंद्र सेमवाल आयुक्त आबकारी बनाए गए हैं। सुरेंद्र नारायण पांडे को सचिव राजस्व की जिम्मेदारी मिली है। दीपक रावत को सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आईएएस रमेश कुमार सुधांशु को प्रमुख सचिव राजस्व से हटाया गया है और सविन बंसल को देहरादून जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी मिली है। धीराज गब्रियाल को अपर सचिव ग्राम विकास का पद दिया गया है और देखिए सोनिका को अपर सचिव सहकारिता की जिम्मेदारी मिली है और युगल किशोर पंत अपर सचिव पंचायती राज का पद दिया गया है और कमेंद्र सिंह को जिलाधिकारी हरिद्वार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रीना जोशी को अपर सचिव कार्मिक सत्कर्ता की कमान और आलोक कुमार पांडे को डीएम अल्मोड़ा बनाया गया है। अभिषेक रोयला को अपर सचिव पर्यटन बनाया गया है। अनुराधा पाल को अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बनाया गया है। संदीप तिवारी को डीएम चमोली बनाया गया है और देखिए आशीष भटगई को डीएम बागेश्वर का पदभार मिला है। विनोद गिरी गोस्वामी को डीएम पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। गरिमा रैखली सचिवालय सेवा को अपर सचिव खेल बनाया गया है। आईपीएस प्रकाश चंद्र को निदेशक समाज कल्याण का पद सौंपा गया है। और धामी सरकार ने यहां पर प्रशासनिक फेरबदल किया है और आईएएस, पीसीएस और आईएफएस अफसरों के तबादले किए। देखिए 2 सितंबर को शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जिला स्तर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विकासनगर भाजपा ग्रामीण मंडल की ओर से प्रेस वार्ता की गई। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में हुई इस पत्रकार वार्ता में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जहां मीडिया से बात करते हुए भाजपा से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया
कि विभिन्न चरणों में इस अभियान के तहत पार्टी के सदस्य और सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है, हम आगे बढ़ते हैं। 10 करोड़ नए लोगों को पार्टी के साथ हम जोड़ेंगे। 17 करोड़ हमारी अभी सदस्यता है और ये अभियान विभिन्न चरणों में चलेगा। 17 अक्टूबर को हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला थी, 20, 21, 22 में प्रदेशों की कार्यशाला थी, 23, 24, 25 में जिलों की कार्यशाला थी, 26, 27, 28 को मंडलों की कार्यशाला थी और 31 अगस्त को सभी बूथों पर कार्यशाला हुई है। 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाकर और देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि जिस पार्टी के नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार सहित महिला उत्पीड़न जैसे तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उस पार्टी का सदस्य बनने में भला कौन दिलचस्पी दिखाएगा। और उत्तराखंड भाजपा को 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारी को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा है। और देखिए, अल्मोड़ा सल्ट के मंडल अध्यक्ष पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और लाल कुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर 2 साल तक अपनी ही महिला कर्मी के साथ शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा। 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो। आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। देखिए, देहरादून में इंदिरा नगर ऋषिकेश में हुई घटना में चिता ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों के कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। इंदिरा नगर में हुई घटना की जांच के दौरान घटना की प्रारंभिक सूचना पर मौके पर पहुंची चीता पुलिस कर्मियों द्वारा घटना को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें लापरवाही को देखते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा चिता ड्यूटी में नियुक्त कांस्टेबल अमित राणा और विकास को निलंबित कर दिया गया। और अब देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर इंस्टाग्राम पर पहाड़ी समाज के लोगों के साथ गाली गलौच और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला रुद्र सेना देव भूमि विकास नगर के अध्यक्ष राकेश तोमर ने कोतवाली विकास नगर में प्रार्थना पत्र देकर रहीश नामक व्यक्ति पर सोशल मीडिया पर पहाड़ी समाज को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला है, जिस पर तत्काल चौकी इंचार्ज हरब टरपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर रवाना की गई। और देखिए, गठित टीम द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्त रहित मलिक को सहारनपुर में हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया में एक वक्तव्य प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है पहाड़ के लोगों को गालियां देने की बात प्रकाश में, साथ ही साथ इसमें व्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कानूनी रूप से ठीक नहीं था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकास नगर कोतवाली में। चूँकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियाँ देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, उत्तराखंड के विकास नगर के एक निजी कॉलेज में छात्राओं ने रैगिंग का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी की बीकॉम और बीसीए की छात्राओं ने रैगिंग का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मामले का कोई हल ना निकलता देख पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने गंभीरता को देखते हुए मामले की शिकायत एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियाँ रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती हैं हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए और हमारे लिए चाय लाइए, पूरे कैंपस में राउंड लगाए, मतलब जो हम कहें वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं।
हमारा एडमिशन अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे, तब आती है रितिका तोमर, जिनके फादर ने हमारा खुद एडमिशन कराया है यहाँ पर इक्फाई यूनिवर्सिटी में। तो वो आती है, हमारे पास बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें वो, हमें इतना उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विद्यालय के निकट खुले मुर्गी पालन फार्म से छात्राओं में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। स्कूल बाउंड्री के निकट पोल्ट्री फार्म होने के कारण दक्षिणी हवा चलते ही स्कूली परिसर में पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध आने की कई बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। और वहीं प्रिंसिपल राम नारायण वर्मा ने कहा कि पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध से पूरा स्टाफ और बच्चे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने फार्म मालिक को लेटर देते हुए बोला कि भविष्य में इस दुर्गंध से विद्यालय के छात्र छात्राओं की सेहत को नुकसान पहुंचता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म स्वामी भैरव पांडे ने अपने फार्म के विषय में बताया कि फार्म पर 10 लाख का लोन है। यदि फार्म बंद होता है तो इसका लोन किस रास्ते से चुकाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि मुझे तो फार्म चलाने दिया जाए या किसी और काम को दिया जाए। पोल्ट्री फार्म 2 खोले गए हैं और इसकी बदबू से हमारे बच्चे, चाहे हमारा स्टाफ, मतलब पूरा विद्यालय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और क्या कारण है पता नहीं, इससे पहले तो मतलब कभी कभार आती थी, लेकिन माह अगस्त से और अभी तक रोज़ ही इतनी बदबू आती है कि बच्चे जो हैं खाना खाने में वो खाना फेंक भी दे रहे हैं। और खाना जहाँ बनता है, भोजन माताएं कुछ परेशान हैं और बच्चे वहाँ से ला करके दूसरी साइड में जहाँ कम, ये कोशिश सोचते हैं कि यहाँ कम बदबू है, लेकिन बदबू पूरे परिसर में है। तो इससे देखिए, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून समेत 5 जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। देहरादून समेत 5 जनपदों पर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, येलो अलर्ट जारी। प्रशासन, मौसम विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर और बारिश से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। देहरादून समेत 5 जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट जारी हुआ है और भारी बारिश की यहां पर संभावना जताई गई है और यहां पर मॉनसून मेहरबान हो रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश जाने के आसार अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को जाने वाली सबसे सुगम स्थल पिथौरागढ़ थल के पास नागीमल मंदिर वाली पहाड़ी के दरकने पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई है। रामगंगा के कटाव से सड़क का 100 मीटर हिस्सा धसकर नदी में समान की कगार पर है और जिसके चलते सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। सड़क की खतरनाक स्थिति की आशंका पर मौके पर पहुंचे थल तहसील के तहसीलदार दमन शेखर राणा ने सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया। और देखिए, उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्य वर्षा देखने को मिलेगी और इसके अलावा राज्य के विशेषकर पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4, 5 और 6 सितंबर को प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि 6 सितंबर तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी है। 7 तारीख से कह सकते हैं, 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती रहेगी। चेतावनी की बात करें तो आज जो है 4 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। इसमें विशेषकर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल या उत्तरकाशी जनपद है। ऐसे प्लेन्स में भी हरिद्वार में जो है कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना। देखिए, उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर है। अंडरपास से सटे रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी बाइक, ट्रेन की जोरदार टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे और देखिए बाल बाल बची 2 युवकों की जान।
और यहां पर मौके पर रोकी गई ट्रेन ऊधम सिंह नगर जनपद का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन से भिड़ंत के बाद बाइक के परखच्चे उड़े। सटे रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। ट्रेन की जोरदार टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, बाल बाल बची 2 युवकों की जान। और यह हादसा मौके पर रोकी गई ट्रेन, हादसे के बाद ट्रेन को रोका गया। सटे रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ और यहां पर ऊधम सिंह नगर जनपद का मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड रुद्रपुर से खबर। देखिए, सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 साल की बच्ची के साथ 3 नाबालिग ने खेड़ की आड़ में बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। सूचना पर पुलिस ने तहीर के आधार पर तीनों बालकों को अपने संरक्षण में ले लिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों बालक 6 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष के बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। ये 3 बच्चों द्वारा तो खेलने कूदने की आड़ में तो कुछ मतलब बच्चों में खेल कूदने की आड़ में तो उस लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ जो है छेड़खानी तो नहीं बोलूँगा, तो प्राइवेट पार्ट्स पर फिंगरिंग करके हुए कुछ ऐसी हरकत करना जो रेप की परिधि में आता है, ये इस घटना सामने आया है। तो वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने, नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहाँ पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है। देखिए, कमाऊ शहर की प्रतिभावान पीसीएस अधिकारी बनी बेटियों को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग के नेतृत्व में शहर के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय हरि चंद्र मिड्ढा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। पिछले दिनों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रुद्रपुर की पल्लवी ठुकराल और अवनी तिवारी और जसमीत कौर पहावा ने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और शहर का मान बढ़ाया, जिसके तहत स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी याद में स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट कर सम्मानित किया गया।